बिहार में अब धीरे धीरे चुनावी समर सजने लगा है। हर दल तीर कमान लेकर तैयार है, रणनीति बनाने में लगे हैं, मंथन पर मंथन होने लगा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा से लेकर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लोग इसी कड़ी में देख रहे हैं। वहीं जेडीयू समेत महागठबंधन को करारा जवाब देने के लिए बीजेपी ने भी कमर कस ली है। 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ ही 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में बाजी मारने के लिए बीजेपी ने बिहार में 2 दिवसीय कार्य समिति की बैठक आयोजित की। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो बिहार बीजेपी की 2 दिवसीय कार्य समिति की बैठक में लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनी है, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस लोकसभा चुनाव पर रहा। चुनावों के ब्लूप्रिंट से लेकर बूथ लेवल तक पर विचार किए गए और मिशन 36 पर जमकर चर्चा हुई। बीजेपी ने दरभंगा में हुई कार्य समिति की बैठक में लोकसभा चुनाव में मिशन 36 का टारगेट रखा है। इसके तहत बिहार के उन सीटों को झटकने की कवायद बीजेपी ने तेज कर दी है जो सीटें 2019 के चुनाव में जेडीयू को मिली थी। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो बैठक के पहले दिन बीजेपी नेताओं ने 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ ही बिहार की मौजूदा परिस्थितियों के हिसाब से बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भी कमर कसने के संकेत दिए। बीजेपी नेताओं ने जेडीयू और आरजेडी के मौजूदा रिलेशन पर भी चर्चा की और बदली परिस्थितियों में बिहार के हालात पर भी विमर्श किया। कहा जाता है कि बीजेपी ने फिलहाल महागठबंधन के दोनों दलों के बीच चल रही नूरा कुश्ती पर नजर रखने का निर्णय लिया है। साथ ही जेडीयू में उपेंद्र कुशवाहा क्या करते हैं इस पर भी बीजेपी नेताओं की नजर बनी हुई है। दरअसल बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक दरभंगा के लहरियासराय स्थित पोलो मैदान प्रेक्षागृह में कल से शुरू हुई थी। आज उसका दूसरा दिन और अंतिम था। कहा जाता है कि दरभंगा में कार्य समिति की बैठक रखने के पीछे बीजेपी की बड़ी रणनीति है। पहला कि मिथिलांचल में बीजेपी अपनी जड़ें गहरी कर रही है। दूसरा, मिथिलांचल के ब्राह्मण वोटरों को बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है। तीसरा, 2020 के विधानसभा चुनाव में मिथिलांचल ने ही एनडीए की इज्जत बचाई थी, जिससे एनडीए ने गिरते पड़ते बिहार में अपनी सत्ता बचाई। यही वजह रहा कि 1980 में बीजेपी की स्थापना के बाद दरभंगा में पहली बार पार्टी ने ऐसी बैठक की है। बैठक से पहले दरभंगा में प्रस्तावित एम्स के निर्माण स्थल के संदर्भ में आंदोलन कर पार्टी स्थानीय जनता को अपने पक्ष में करने का भरसक प्रयास भी कर चुकी है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो बीजेपी के साथ ही दरभंगा में कुछ महीनों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की भी एक्टिविटी काफी तेज हुई है और बीजेपी कार्य समिति की बैठक के पीछे इस रणनीति को भी देखा जा रहा है। दरअसल मिथिलांचल को महागठबंधन के जनाधार वाला क्षेत्र माना जाता है और बीजेपी उस वोट बैंक में सेंधमारी करने की कोशिश में जुट गई है। उन सीटों पर बीजेपी की पैनी नजर है जिन पर 2019 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू को जीत मिली थी। यदि 2019 के चुनावी रिजल्ट को देखा जाए तो पाते हैं कि बिहार में 40 में से 39 सीटें एनडीए के खाते में गई थी। इन सीटों में बीजेपी ने 17 तो जेडीयू के 16 सीटों पर कब्जा जमाया था, जबकि 6 सीटें लोजपा के खाते में गई थी। वर्तमान में भले ही लोजपा 2 फाड़ हो गई है, लेकिन दोनों ही खेमे बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। इनमें पशुपति कुमार पारस का खेमा तो एनडीए में शामिल है ही, जबकि चिराग पासवान अपने खेमे के साथ बीजेपी के साथ कभी हां और कभी ना की स्थिति में बने हुए हैं। बाकी जेडीयू की 16 सीटों पर बीजेपी की पैनी नजर बनी हुई है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट मानते हैं कि बीजेपी की बैठक में इसी विषय पर सबसे ज्यादा मंथन हुआ है। महागठबंधन और जेडीयू में चल रही उठापटक के बाद भी बिहार बीजेपी के मैक्सिमम नेता चाहते हैं कि नीतीश कुमार की वापसी एनडीए में ना हो, लेकिन सुशील मोदी ने पिछले दिनों कहा था कि आला कमान का फैसला बिहार विंग को मानना मजबूरी है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी मानते हैं कि बीजेपी केंद्रीय टीम के मन में यह उम्मीद अब भी बरकरार है कि नीतीश कुमार को एनडीए में लाया जाए, लेकिन बीजेपी अंदर ही अंदर जेडीयू की जीती सीटों को झटकने की भी रणनीति पर मंथन कर रही है। बता दें कि 2019 में जेडीयू को बांका, भागलपुर, गया, गोपालगंज, जहानाबाद, झंझारपुर, काराकाट, कटिहार, मधेपुरा, मुंगेर, नालंदा, पूर्णिया, सीतामढ़ी, सिवान, सुपौल और वाल्मीकिनगर लोकसभा क्षेत्र में सफलता मिली थी और इन सीटों पर बीजेपी की नजर बनी हुई है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो जब तक बीजेपी इन सीटों को नहीं जीत पाती है तब तक उसका मिशन 36 पूरा नहीं होता है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती तो बीजेपी को अपनी सीटों को बचाने की भी होगी। 2019 के रिकॉर्ड के अनुसार बीजेपी ने तब 17 सीटों पर कब्जा जमाया था। इसमें उसे अररिया, आरा, औरंगाबाद, बेगूसराय, बक्सर, दरभंगा, मधुबनी, महाराजगंज, मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चंपारण, पाटलिपुत्र, पटना साहिब, पूर्वी चंपारण, सारण, सासाराम, शिवहर और उजियारपुर में बीजेपी के सांसद चुने गए थे। जिस तरह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह लगातार डेटा क्रंचिंग की बात कर रहे हैं, वो भी बीजेपी के लिए बड़ी टेंशन है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो मिशन 36 तभी सफल होगा जब बीजेपी जेडीयू के साथ ही अपनी सीटों को भी बचाने में सफल होगी। बीजेपी कार्य समिति की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने अपने संबोधन में कार्यकर्ताओं को विभिन्न विषयों से रूबरू करवाते हुए कहा कि जेडीयू के साथ हमारा गठबंधन रहा है। आरजेडी द्वारा
बिहार पर थोपे गए जंगल राज को हटाना हमारी जिम्मेदारी थी और उसके निर्वहन के लिए हम जेडीयू के साथ गए थे। ये एक प्रमाणित सत्य है कि हमने बिहार को हत्या, लूट, अपहरण, प्रशासनिक अराजकता और भ्रष्टाचार की विकराल परिस्थितियों से बाहर निकालने का काम किया था। आज जब नीतीश कुमार उसी जंगल राज की शरण में जा चुके हैं, तब बिहार की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत में बिहार की भागीदारी की उम्मीदें लगाए बैठी हैं और हमें इसमें खरा भी उतरना है। इसके साफ संकेत हैं कि बीजेपी एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी। संजय जायसवाल के अलावा प्रदेश कार्यकारिणी को बिहार प्रभारी विनोद तावड़े, केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी, राज्यसभा सांसद सुशील मोदी, तारकिशोर प्रसाद, रविशंकर प्रसाद आदि ने भी संबोधित किया। बैठक में सम्राट चौधरी ने दो टूक कहा कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में अप्रासंगिक हो चुके हैं। बिहार में उनकी राजनीति समाप्त हो गई है। अब वो कोई भी बहाना बनाए नहीं चलने वाला है। हम तो भगवान राम की पूजा करने वाले हैं और वे लोग राम का विरोध करने वाले, रामचरितमानस का विरोध करने वाले हैं। इसलिए स्पष्ट है कि पूरे बिहार में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए सभी जातियों का वोट भाजपा के नेतृत्व में आने के लिए काम करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के बीच हो रही बयानबाजी पर भी हम लोगों की नजर है और नीतीश कुमार ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसे उन्होंने ठगा नहीं। अकेले में जो लोग बात करते हैं उनका राजनीतिक हत्या नीतीश जी जरूर करेंगे। इसलिए 2024 आते आते उनका सभी लोग साथ छोड़ देंगे और इन्हीं सारी परिस्थितियों को देखते हुए बीजेपी को अपनी रणनीति बनानी होगी। बहरहाल लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनावों को देखते हुए बिहार में बीजेपी ने चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। दरभंगा के लहरियासराय में हुई प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक के बाद अब सबों की नजर केंद्रीय मंत्री अमित शाह की बिहार यात्रा पर टिक गई है। अमित शाह आगामी 25 फरवरी को बिहार आ रहे हैं। पहले यह दौरा 22 फरवरी को होने वाला था। पॉलिटिकल एक्सपर्ट मानते हैं कि बैठक में चुनावी तैयारियों के अलावा बिहार की ताजा राजनीतिक परिस्थितियों पर भी मंथन हुआ है। यह भी चर्चा हुई है कि यदि उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी में शामिल होते हैं तो उनका क्या रोल रहेगा। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में बीजेपी और क्या रुख अपनाती है, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती जेडीयू को ठिकाने लगाना है। लाइव सिटीज के लिए पटना से राजेश ठाकुर की स्पेशल रिपोर्ट। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। यदि आप इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। इसके अलावा आप लाइव सिटीज को ट्विटर पर जरूर फॉलो करें।